जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। समर्पण एक ऐसा भाव है जो सिर्फ हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन एक आंतरिक भाव जो हर कोई शायद अभी तक कर नहीं पाया, और अगर करना चाहते हैं तो ये समझ नहीं पा रहे कि समर्पण क्या है। आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। आज के सत्संग के माध्यम से आप जान पाएंगे कि असल में समर्पण क्या है। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत अमित सूद अंकल, जो महाराज के चंडीगढ़ के समय की संगत है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज जरूर मिलेंगे। और यकीन मानिए, आज इस सत्संग को सुन के आपकी जिंदगी की परेशानियां भी आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत को जय गुरु जी। एंड देन वी आर वेरी लकी कि हम गुरु जी के सत्संग में हैं इस वक्त, या गुरु जी को हम देख पा रहे हैं, या जो भी उनके स्वरूप के सामने भी है। गुरु जी इज ऑलवेज प्रेजेंट, गुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट। तुम आप ये कहो कि गुरु जी चोले में नहीं है, 2007 से वो नहीं, गुरु जी उसके बाद ज्यादा एक्टिव है। जब पापा ने मम्मी ने बताया कि 1996 से हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, तो इनिशियली 1 या 2 टाइम्स मैं और मेरी सिस्टर गाड़ी में बैठे होते थे, हम अंदर नहीं। तो मैं और सिस्टर दोनों गाड़ी में बैठे म्यूजिक सुन रहे थे, हम नहीं जाते थे। 3rd टाइम आई थिंक वी वेंट। तो जब मैं गुरुजी के सामने जब गया, गुरुजी को आई हार्डली कुड सी हिम फॉर 1 और 2 सेकेंड्स। इससे ज्यादा गुरुजी को कोई भी नहीं देख सकता, मैं नहीं, कोई भी नहीं देख सकता। उनके जो उनका फेस का ऑरा था, जो लाइट थी उनके फेस में, वो नहीं कोई देख सकता था। और गुरुजी की सबसे अच्छी बात थी कि गुरुजी के पास अगर आप जाओ तो गुरुजी के पास रोजेस की फ्रेग्रेंस आती थी। ऐसा लगता कि मतलब यू आर सराउंडेड बाय रोजेस। उस इतनी खुशबू होती थी, इतनी खुशबू होती थी कि मतलब आपको लगता था कि हम यू सिटिंग ऑन सम रोजेस। तो गुरुजी के पास मेरे को ना, आई वॉज लकी कि मैं 2 बार गुरुजी के पैर दबा सका। और जब दबाने के बाद देखता था तो उनकी जो उनको पैर दबाते थे तो उनकी स्किन वॉज वेरी स्मूथ। मतलब ये उनको जब हम टच करते थे ना तो लगता था कि मखमल में भी ऐसा लगता था कि वो जैसे हम नहीं छू पा रहे, मतलब थोड़ी फ्रिक्शन होगी। उनकी इतनी अच्छी स्किन थी और इतना अच्छा लगता था उनके पास बैठ के, उनको टच करके। उनके जब हाथ लगाते थे गुरुजी को, खुशबू इतनी आती थी। फिर गुरुजी की सबसे अच्छी बात थी, गुरुजी जब प्रसाद देते थे वो ज्यादातर हलवे का प्रसाद देते थे, फिर देते थे बर्फी का, लड्डू का, या जलेबी का। तो जब गुरुजी एक हाथ से, वो अगर आप किसी वीडियो में आप देखो, गुरुजी एक हाथ से अगर आपको हलवा का प्रसाद देते थे, हम 2 हाथ से ले नहीं सकते थे। खाना बहुत दूर की बात, हम उसको ले भी नहीं सकते, तो एक हाथ से दे देते हैं। और वो गुरुजी जब वो प्रसाद देते थे, वो कहते थे कोई नई संगत आती कि तो इसको यही खाना है और उसको वेस्ट नहीं करना। सेवादार बताते कि ये प्रसाद है, ये दवाई है आपके लिए, ये आपने खानी है और पूरी खानी है। तो हमने वहां पे बैठ के भी थोड़े दिन खाया। फिर उसके बाद गुरुजी, पापा ने मम्मी ने भी बताया, आपको 33 आ गए। वो हमारे घर से वॉक इन डिस्टेंस था, हार्डली ½ किलोमीटर। तो मैं वैसे ही वॉक करते हुए चला जाता था। तो जब गुरुजी के पास जाना, वहां बैठना और कहना गुरुजी आगे आ जाऊं, आगे आ जाऊं, पर वो गुरुजी के पास आने का मौका कभी नहीं मिल पाया। गुरुजी ने नहीं बैठाया, ब्लेसिंग्स देनी थी वो दे दी। बहुत लोग आते थे, सबको ब्लेसिंग्स देनी होती थी। तो जिस मन में भावना से आता था, वो उसी भावना से उसको मिल जाता था। खैर हमें नहीं, मेरे को मौका उस टाइम आगे आने का नहीं मिला। पर गुरुजी के जब वहां पे संगत में प्रसाद मिलता था तो सबको जो जिस भावना से आता उसको उस भावना से मिलता था। किसी किसी को 2 बार मिलता था, किसी को 3 बार भी मिल जाता था। गुरुजी के यहाँ प्रसाद जब मिलता था 33 में, लंगर प्रसाद, जब तक गुरुजी थे चोले में, वहां पे वो 1 प्लेट मिलती थी और 4 लोग खाते थे। और हमारे सामने 33 में वो एक बड़े से कैसरोल में रोटियां आती थी, बड़े से कैसरोल में दाल आती थी। वो हमने कभी देखा नहीं कि उसको रिफिल हो रहा है, वो वैसे ही सबको मिलती थी, सब खाते थे, वही मिलता था। तो बहुत कृपा रही गुरुजी की। इन 2000 जब मैं गुरुजी के मतलब भी
था कि दिल से गुरुजी को मानने लग गया था। तो गुरुजी ने मैंने एक दिन बोला कि गुरुजी एक स्वरूप चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक स्वरूप बनवा के लेके आ, गोल्डन पेन लेके आना, मैं साइन करूंगा, गोल्डन पेन लेके आना। मैं ठीक है। मैं जानने लगा गुरुजी कहते इधर आ, गोल्डन पेन लाना, नया हो, बिल्कुल नया चाहिए गोल्डन पेन। ठीक है जी। फिर जानने लगा गोल्डन पेन नया। मैं ठीक है जी। मैं लेके आया, गुरुजी को दिया। गुरु ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी 1/6/2000 हैप्पी लाइफ। फर्स्ट जनवरी 6 2000 1 जुलाई 2000 गुरुजी ने मुझे साइन करके दिया। फिर पापा की पोस्टिंग लखनऊ हो गई एंड मी मदर एंड माय सिस्टर यूज्ड टू स्टे इन चंडीगढ़। तो हमारी स्टडीज वहीं चल रही थी, विंटर वेकेशन थी, तो पापा के पास हम चले गए। उन दिनों में सिर्फ एक एयर इंडिया ही होती थी, इंडियन एयरलाइंस होती थी, और कोई ये जो बाकी एयरलाइंस है वो बाद में आई थी। तो अब सिर्फ इंडियन एयरलाइंस होती थी और वी कुड बाय ओपन टिकट्स। ओपन टिकट्स में क्या होता था कि आपने टिकट्स 10-20 बाय करके रख ली है, जब आपने जाना हो तो जस्ट प्रेजेंट इट ऑन द काउंटर एंड यू कैन टेक द फ्लाइट। तो हम ओपन फ्लाइट्स लेके गए हुए थे। अब लखनऊ में थे, नॉर्थ इंडिया में, वहां पे उस वक्त फॉग का सीजन था। 6 जनवरी मेरा बर्थडे होता। 6 जनवरी को से मैंने 4 को बोला, मैं पापा जाना है, हमने 9 को सोचा हुआ है, तो 9 की जगह हम 6 को जाना चाहता हूँ, गुरुजी से ना आशीर्वाद लेना है। मैंने कड़ा बनाया है, ये कड़ा बनवाया था उस वक्त, तो ये कड़ा बनवाया था तो कि मैं ब्लेस करवाना बर्थडे पे। मैंने कहा 4 है, 6 को जाना है, फॉग है दिल्ली में, पता नहीं फ्लाइट लैंड करेगी कि नहीं करेगी और टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत कम लैंड कर रही हैं फॉग सीजन की वजह। ठीक है, पापा ने 4 को एयरपोर्ट मैनेजर को फोन किया कि टिकट्स है हमारे पास, हमने जाना है। तो कहा सर आपका वेटिंग नंबर है 789, मुश्किल है, कोशिश कर लेना। ठीक है जी। 5 को हमने पता किया, वो 5-6-7 हो गया। 6 को बर्थडे वाले दिन जब मैं जाने लगा तो पापा ने फिर फोन किया उनको, तो कहते सर आपका वेटिंग नंबर 4-5-6 है, तो फिर भी आप कोशिश करो, आ जाओ। हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब एयरपोर्ट की एंट्री से 1.5 किलोमीटर दूर जाम, और वो इट वाज अ 6 लेन रोड, 3 ईच, वो 3 लेन में जाम लग गया बिल्कुल, मतलब इट वाज पैक्ड, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं होनी है, मतलब स्लो मूवमेंट छोड़ो, मतलब वी वर नॉट इवन एबल टू रोटेट अ टायर। तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में लग गई गाड़ी, पापा ने एक्सट्रीम लेफ्ट में पता नहीं कैसे लग गई, वो धीरे धीरे मूव करने लग गई। जब तक बोर्डिंग टाइम में 5 या 10 मिनट रह गए होंगे, हम एंट्री में पहुंच गए। अब पापा गाड़ी से उतरे, हमारे पास सामान था, मैं बैग्स निकाल रहा हूँ गाड़ी से, विंटर थी, बैग लगेज भी हैवी था। तो जब तक वो निकाल रहा हूँ, पापा गेट पे पहुंचे, CISF वाले थे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उनके हैंड में होती है, वो आके पापा को सल्यूट करने लग गए, मे बी मिस्टेकन आइडेंटिटी। ठीक है जी, पापा अंदर चले गए। पापा ने अंदर गए तो अंदर भी जो मैनेजर था उसने भी सल्यूट कर दिया। ठीक है जी सर आप अंदर आओ। तो पापा ने कहा कि मेरी फैमिली को जाना है, 4-5-6 है। तो सर कोई बात नहीं, बोर्डिंग नहीं हुई है, आप ये 3 बोर्डिंग पास पकड़िए, चलिए। पापा के पास टिकट नहीं थी, पापा ने नहीं जाना था। सेकेंडली अंदर आना अलाउड नहीं था कि जिसके पास टिकट नहीं है, पर पापा अंदर थे। जब तक उन्होंने बोर्डिंग पास के लिए बारी आ गई, हम गेट पे आ गए थे, तो पापा ने बाहर आए, गेट पे दिया चाबी, कहे जाओ अंदर जाओ। तो सर ने कहा सर कोई बात नहीं, आप छोड़ो। CSF वाले कहते छोड़ो कोई बात नहीं। हमें बोर्डिंग करा के अब हम दिल्ली चले गए। अब इन फ्लाइट में सोचूं, अभी हम टेक ऑफ तो कर चुके हैं, अब वहां दिल्ली लैंड भी करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। मन में परेशान था, और मेरे को था कि मेरा लैंड ही सीधा वहीं पे कर जाए कि गुरुजी के पास, मैं एयरपोर्ट छोड़ो, मैं सीधा वहीं चला जाऊं गुरुजी के पास। पर खैर 2 उसने ऊपर राउंड लिए और वो लैंड कर दिया। अब लैंड किया, वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। अब मैं एक्साइटमेंट ऐसी थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी, अंदर एक्साइटमेंट। मैं जैसे ही गुरुजी के पास गया, फटाफट शूज उतारे, सब कुछ आया, अंदर हाथ धोए पहुंचा, तो गुरुजी ने जैसे ही, मतलब ये एंटर कर रहा हूँ रूम, दूर से देख के आ गया बर्थडे बॉय। गुरुजी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी ने
पहचान लिया, मतलब भी इनको पता आज मेरा बर्थडे। जैसे ही मत्था टेका, ला फिर लिया, क्या लेके आया आज? मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी कड़ा लाया हूं। ने कड़ा अपने हाथ में पकड़ा, उसको रोटेट किया, ये ले, कल्याण हो गया। गुरुजी की ना बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती थी, पंजाबी में बड़ी टिपिकल पंजाबी होती थी, जा कल्याण हो गया। गुरुजी ने वो डाल दिया। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार गुरुजी ने आज ब्लेस कर दिया, आज तो लाइफ बन गई अपनी। कड़ा लिया, प्रसाद किया, लिया और मैं चला गया। अब मैं रात को सोने की कोशिश करूं, रात को 2 बज गए, मेरे पास से हाथ में से कड़े में से रोजेस की खुशबू आई, इतनी आए कि मतलब भी मैं मन परेशान हो गया कि गुरुजी अगर इतनी खुशबू आएगी तो मैं कैसे सोऊंगा, कैसे भी मैं तो इतनी खुशबू कैसे लूंगा? आपने ब्लेसिंग दे दी, ठीक है, पर अब मैं इतनी फ्रेग्रेंस में कैसे रहूं? और वो फ्रेग्रेंस आए भी सिर्फ मेरे को, किसी और को आसपास आए ना। खैर वो थोड़ी देर बाद वो फ्रेग्रेंस चलेगी और मैं सो। लाइफ ठीक चलती रही। स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा टाइम भी आया कि लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि अमित तो सड़कों पे लिटरली धक्के खाएगा, कुछ नहीं करेगा, भीख मांगने वाला है। पर पता नहीं बात गुरुजी को शायद कभी बुरी लग गई। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लाइफ पे चलता गया, और खुद ही गुरुजी ने, जिसे कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने लाइफ में स्टेबल करते। 2008 आ गया। 2008 में 26 अप्रैल आईपीएल शुरू हुआ था। तब 26 अप्रैल को ठीक है जी, शादी करनी है अमित की, लड़की देखने चलते हैं। तो लड़की देखने गए। अब आईपीएल था, हम आईपीएल देखने में थे, ऊपर सीएसके का मैच, सर महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहा है, हम तो उसमें देखने में मशहूर। सारी फैमिली ने पकड़ लिया होटल में, बताओ फंस गया, हाँ करूं या ना करूं? उन्होंने ठीक है जी हाँ, क्या करूंगा, सबने घेर रखा है, हाँ कर दी। 2 मई को मेरी एंगेजमेंट थी। देख, एंगेजमेंट और रोका सेरेमनी थी। अभी रिंग्स एक्सचेंज ही कर रहे थे, सबने अभी कांग्रेचुलेशंस देनी नहीं शुरू की। पापा ने माइक पे बोल दिया, जितने लोग आए हैं और मेरे लिए उतने बहुत है, लड़की तो मैं आज घर लेके जाऊंगा। उन्होंने भी कह दिया ओके ठीक है जी। रात को पंडित जी बुलाए, सब कुछ हुआ, फेरे हो गए। 3 तारीख को सुबह शादी करके हम घर। अब जब हम घर आ गए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, शादी की तैयारी ही नहीं हुई थी। हम मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, 3rd और 4th को शॉपिंग की। 5th को घर में बोला कि ऐसा करो भी, वैष्णो देवी जाओ, मत्था टेको। ठीक है जी। अब सुबह सुबह बात हुई है तो ठीक है, हम तैयार हुए फटाफट। अराउंड 1:30 हम गाड़ी में बैठे और चले गए। ड्राइवर साथ में था, गए। 10 o'clock वी रीच्ड देयर, 9:30 के करीब पहुंचे। 10 बजे हमने चढ़ाई शुरू की, 4 बजे दर्शन किए, और 9 बजे रात, अगले दिन मॉर्निंग में हम गाड़ी में फिर बैठ गए वापसी के लिए। वापसी में बहुत थक गए थे, मैं और वाइफ पीछे गाड़ी में सो गए। थोड़ी देर बाद भूख लगी तो वाइफ को बोला कि कुछ फ्रूट है गाड़ी में तो करें। वो अभी पीली कर रही थी एप्पल को, तो गाड़ी का हेड ऑन कोलिजन। जब कोलिजन हुआ तो मैंने ड्राइवर से एक चीज पूछी, हम पंजाब एंटर कर गए? कहता सर नहीं। मैं कहा गाड़ी की ये हालत? वो उतरा, देखा कि गाड़ी का रेडिएटर लीक कर चुका है, और वो हम गाड़ी एक भी मतलब नहीं स्टार्ट भी नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मैंने उससे फिर पूछा कि हम पंजाब एंटर कर गए? कहता नहीं सर। मैं गाड़ी से उतरा, देखा हालत बड़ी खराब। मैंने फिर पूछा उससे कि हम पंजाब एंटर कर गए? उसने फिर कहा नहीं सर। अब उस टाइम पे ना ये लोकेशन नहीं हुआ करती थी, जीपीएस वगैरह कुछ नहीं था 2008 में। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब हमारी किस्मत ऐसी कि हमारे पीछे 2 किलोमीटर पीछे कोई उस एरिया का जो एसएचओ था, ही वाज कमिंग देयर। उसने देखा कि गाड़ी का हेड ऑन कोलिजन हुआ है, और जो सामने है वो टेम्पो है, उसके अंदर 2-3 लोग थे और एक लेडी थी, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। पूछा उनको चोट तो नहीं लगी? नहीं, एवरीवन वाज सेफ। एसएचओ ने कहा कि ठीक है जी, आप पुलिस स्टेशन चलिए, मेरे इंचार्ज के साथ मीटिंग है, एसएसपी के साथ, मैं आता हूँ, आप बैठिए। अब एक जिप्सी आई, हमें पुलिस आई, हमें तीनों को बैठा के ले गए। न्यूली मैरिड थे, 2 बंदे थके हुए। हम पुलिस स्टेशन में गए, एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर हम 2 कुर्सियां थी, मैं और वाइफ बैठे थे, थके बहुत हुए थे। मुंशी आते, कहता जी ये आपका बयान हमने लिख दिया, आप साइन कर दीजिए। तो मैंने उनको कहा
कि सर ये उर्दू में है, उर्दू मुझे आती नहीं, या तो आप हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तो कहता सर यहाँ उर्दू ही लैंग्वेज चलती है, आपको उर्दू में ही साइन करना पड़ेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं कहा नहीं सर, मैं नहीं सुना, मैं नहीं करूंगा। तो उसने कहा ठीक है सर, एसएचओ साहब आ रहे हैं तो अपने आप कराएंगे। ठीक है। अब मैं अंदर से थोड़ा नर्वस हो गया कि यार मैं क्या करूं, J&K स्टेट है, ट्रबल्ड स्टेट है, पता नहीं क्या होगा। पंजाब होता तो मैं संभाल लेता, बार बार यही बोली, जो पंजाब होता तो मैं संभाल लेता, पंजाब होता तो संभाल लेता। ठीक है। इतने में मैंने पापा को 2-3 फोन किए हुए थे कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। पापा यहाँ पे चंडीगढ़ में थे, वो परेशान थे कि 6 घंटे 7 घंटे मुझे लगने में पहुंचेंगे, तब तक 7 घंटे में बच्चों का क्या होगा। उन्होंने 1-2 लोगों को फोन किया। इतने में जब मैं बैठा हूँ वहां पे टेवेरा व्हाइट कलर की आई और उसके अंदर एक सरदार जी उतरे, आए, संतरी से पूछा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का बंदे भी हैं? कहते हाँ। कहते अमित सूद? कहते हाँ। वो आया, उसने मुझे सिर्फ देखा और अंदर चला गया, कुछ नहीं बोला। तो मेरे को अंदर से डर लगा, मैं कहा यार अमित सूद आज तो टंग गया भाई, आज तो कोई जो देखने आया तेरे को मिला कि आज लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इतने में वो वापस आए सरदार जी, कहते आप अमित सूद हो? मैं कहा हाँ जी। चंडीगढ़ से आए हो? हाँ जी। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं कहीं लगी? मैं कहा नहीं वैसे कुछ नहीं। तुमने कहा चल के दिखाओ, गाड़ी तो बहुत डैमेज है, आप कह रहे हो चोट नहीं लगी है, ये गाड़ी टोटल लॉस में है। मैं कहा मेरे को सर थोड़ी स्टिफनेस है। कहते सर आप डॉक्टर के दिखाते हैं आपको। चलो सिविल हॉस्पिटल ले गए, देखा उन्होंने, मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ खाओगे? अब मेरी नेचर ऐसी कि मैं खुल के बोल देता हूँ पहले। मैंने कहा हाँ सर भूख तो लगी है, खाना तो खाऊंगा। ठीक है जी। चला गया। उनका ठीक है गाड़ी में बैठो चलो। अब जब मैं ले गया, जब वो मुझे लेके जा रहे थे, मैंने नहीं उनसे पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा, कुछ नहीं पूछा। वो मुझे ले गए जहां, जब मैं उनके घर पहुंचने लगा तो देखा कि वाकई जम्मू में एक 3 टायर सिक्योरिटी होती क्या चीज है। सिक्योरिटी कॉर्डन से निकले, अंदर गए, बैठे, रूम में बैठे, उन्होंने कहा सर खाना लग रहा है आपको, आप खाना, बैठिए खाना मिलेगा। फ्रेश वो वॉशरूम जाके आए हम, मैं और वाइफ आए, बैठ गए खाना खाने के लिए। बड़ा लेविश खाना लगा हुआ था, खाना खाया, स्वीडिश भी खाई, पर मैंने नहीं पूछा उनसे कि आप कौन हो, मैं कहाँ हूँ, किसने भेजा, तब तक नहीं पूछा था। फिर मैंने उनसे पूछा सर मैं इस वक्त कहाँ हूँ? कहते सर आप J&K स्टेट के लेबर लॉ एनफोर्समेंट मिनिस्टर के घर। कहते सर आपने घर जाना है? कहते सर कोई बात नहीं, आपके लिए अभी टैक्सी आ जाती है, अब जाए। गाड़ी में बैठा, जब मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाला था मेरे मन में आया कि अमित सूद तू कह रहा था कि तू पंजाब में होता तो तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था, तू संभाल लेता। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं, तो जम्मू में तो फंस जाएगा। पर मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि अगर मैं पंजाब में होता तो मैं कुछ होता। मैंने गुरुजी को कभी भी नहीं बोला कि गुरुजी मैं फंस गया हूँ, भी मेरी हेल्प करो। अमित तू तो बड़ा नाशुक्रा इंसान है, अभी तूने एक बार भी नहीं शुक्रिया करेगा गुरुजी के, गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया। फिर मेरे को मन में आया कि गुरुजी ने कहा था कि तेरा कल्याण हुआ, तो बोले ठीक है, ब्लेस हुआ। मैं पहुंचा, बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे, बहुत कुछ हुआ, वो ऑटोमेटिकली सलट गया मामला। 15 दिन बाद मैंने उस बंदे को फोन किया, मैं कहा सर बताएं आपको भेजा किसने था? कहता यार मेरे को ना किसी की कॉल आई थी तो मैं उसके कहने पे आया था। मुझे सर कॉल किसकी आई थी? तो उसने कहा यार मुझे याद नहीं, पर किसी की कॉल आई थी पंजाबी में, उसने मुझे बताया था कि यार ऐसे ऐसे करना है। उसने अपनी फोन बुक पूरी कर ली, चेक कर ली कि मुझे उस दिन किस किस का फोन आया, और उसको लकीली कोई भी नंबर ही नहीं मिला उस टाइम का कि उसके पास फोन बुक में उस घंटे की एंट्री नहीं थी कि उसको किसकी कॉल आई। ठीक है। सब कुछ चलता रहा, 2008 निकल गया, धीरे धीरे लाइफ चलती रही, स्ट्रगल्स थे, स्ट्रगल्स होते रहे, और हम मूव करता रहा, आगे ही बढ़ा। कभी भी रास्ता बंद हुआ तो गुरुजी ने बंद होते ही अपने आप खोल दिया। मैंने कभी भी गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे ये चीज बख्श दो, ये कर दो, कुछ नहीं कभी मांगा। गुरुजी का ठीक है, जो किया गुरुजी बढ़िया किया, फंस गया बचा लो, बस इतना ही बोलता था, फंस गया बचा लो। ठीक है, लाइफ चलती रही। 2017 में हमने गुरुजी का एक सत्संग करा के लिए रिक्वेस्ट की कि हमें होस्ट करना चाहते हैं, हमें मौका मिल गया। अब मैं अपने घर से जो वेन्यू था वहां पे जा रहा था,
अब मेरी आदत नहीं है कि मैं गाड़ी को, अगर 60 की स्पीड लिमिट है, मैं 59 पे भी चलाऊं, मैं 60 पे ही चलाता था। मैं, मेरे फादर और मेरा सन, हम तीनों गाड़ी में थे, और हमने गाड़ी भी अभी 3-4 महीने पहले ही नहीं ली थी। तब हम गाड़ी पे जा रहे थे और मेरी स्पीड अनयूजुअली 30-40 की स्पीड में थी, और पापा ने मुझे गुस्सा करा कि तू जाना है वेन्यू पे, हम लेट हो रहे, तू तेज क्यों नहीं चला रहा, तू तेज चला। पता नहीं मेरे मन में क्या था, मैंने इग्नोर ही कर दी बात को, मैं फिर भी 35-40 पे चलता रहा। जब स्ट्रेट 6 लेन रोड पे, वन साइड 6 लेन रोड पे चल रहा हूं, तो एकदम आके देखता हूं मेरी गाड़ी के आगे जो डिवाइडिंग रेलिंग है, वो तकरीबन 15 फुट वो मेरे पास आगे आके गिर गई, क्योंकि एक दूसरी तरफ से गाड़ी ने क्रैश कर दिया उसमें। और मैं आराम से गाड़ी को ब्रेक लगाई, मैं आगे गया, और मैं वेन्यू तक जब पहुंचने लगा, तो मैंने और पापा और मैं दोनों चुप थे गाड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था गाड़ी में कि व्हाट हैपेंड। हमने सोचा यार मैं आज इतनी स्लो नहीं चलता हूं, आज स्लो क्यों हूं? ये इतना बड़ा रेलिंग का पीस था, अगर ये मेरी गाड़ी पे आ जाता, और मैं इतनी दूरी पे था कि मैं बस बिल्कुल ही ब्रेक ही लगा सका और कुछ नहीं कर सका। जब मैंने इसको ब्रेक लगा ली, मैं बोला कि अगर ये गाड़ी पे मेरी पे आ जाता, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ, माई फादर, माई सन टू बी सेव्ड। पर वो गुरुजी ने वहां पे रक्षा करनी थी, वो कर ली। लाइफ फिर चलती रही। अब जब आपको बिन मांगे चीजें मिलती है ना लाइफ में, तो आपके अंदर थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ जाता है कि यार लाइफ तो बड़ी आसान है, बढ़िया चल रही है। हमारी भी अच्छी चल रही थी, आसमान में उड़ता था, सच बोल रहा हूँ, आसमान में उड़ता था। 14 फरवरी 11:42 AM अमित सूद गिर गया नीचे, इतनी ऊपर से नीचे गिरा कि चलना दूर, खड़ा होना दूर, रेंगना भी मुश्किल हो गया। लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन, कि समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या और मेरे साथ क्यों हो गया। सब कुछ, जिसे कहते हैं ना, जिंदगी खत्म हो गई। कुछ ऐसा हुआ घर में कि समझ ही नहीं आया क्या करें। पर जहां पे देखा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, जहां हाथ लगाऊं वहां पे प्रॉब्लम मिले, और मुझे उसका एविडेंस मिलने शुरू हो गए। मार्च आते आते पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी थी मेरे खिलाफ। जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तो कॉल आई, तो जाना ही था। गए, कंप्लेंट्स जब मिली, आई प्रेजेंटेड माई साइड, सर ऐसे ऐसे है। उधर से रेंज के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, उनका कॉल आ रहा है, पुट बिहाइंड इम्प्लीकेट अमित, पुट दी सेक्शंस, पुट हिम बिहाइंड द बार। तो सर इसकी कोई गलती नहीं है, हाउ कैन आई पुट हिम? कहते नहीं, करना है तो करना है। तो ठीक है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके ऊपर प्रेशर है कि इसको, अमित को तो डालना है जेल में। मैं गुरुजी के कहूँगा, गुरुजी फंस गया हूं, संभाल लो। ठीक है। अब वो आईओ था, वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं इसको करूं, क्योंकि इसके पास एविडेंस बहुत है, और जो मेरे पास कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो इसके अंदर मैं कर दूं। तो उसने कहा कि अगर मैं इसको कर भी दूंगा, कल को जज के सामने पेश होऊंगा, तो किस चार्ज पे किया वो मैं डालना बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि है ही कुछ नहीं है, कि इज एन इनोसेंट पर्सन। उसने वो कंप्लेंटिंग कैंसिल कर दी। मैटर कोर्ट में आ गया। जब कोर्ट में आने लगा था, तो पुलिस का इतना प्रेशर हो चुका था क्लोजर से पहले कि जी इसको तो अरेस्ट करना ही करना है। अब जब बात अरेस्ट पे आ जाती है, तो सारा घर परेशान हो चुका था कि यार अमित को अरेस्ट कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलत बात है, भी फैमिली में बहुत बड़ा इशू आ गया है, भी करना है तो इसकी एंटीसिपेटरी बेल्स डाल दो, एंटीसिपेटरी बेल डाल दो, हाई कोर्ट में भी डाल दो। तो मैं, अब इतने साल में गुरुजी ने इतनी पीआर बना दी थी मेरी, कि इतने लोग, फ्रेंड्स सर्कल था, तो अच्छा ये सर कोई आता था, हर वकील होता था, वो अपनी दे देता था। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन रात को मेरे को बोला कि यार हम इस बंदे से क्यों नहीं बात करते। मैंने सुबह 9 बजे उससे बात करी, तो उसने सारा कुछ समझा, कहते ठीक है। तो मैंने कहा, कहता क्या चाहते हो? मैं कहा जी एंटीसिपेटरी बेल डाल दो। कहते नहीं डालने। मैं कहा मुझे अरेस्ट कर लेंगे। कहते क्यों करेंगे, कुछ किया गलत? मैं कहा नहीं। कहते फिर नहीं करेंगे। उसने मेरी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी थी। अब ना पुलिस के पास एविडेंस था, ना मैंने एंटीसिपेटरी बेल ली। अगर मैं बेल लेता तो ये हो जाता कि यू आर समवट गिल्टी, जब भी आपने बेल ली है तो, और उसने मुझे बेल ने लेनी नहीं दी।
गुरुजी ने उस वक्त वो बंदा मेरे साथ खड़ा किया जो उस टाइम सिचुएशन में बेस्ट था। मेरा लॉयर वो बन गया जिसको मैं सोच नहीं रहा था। वो लॉयर आ गया, वो लॉयर आके उसने मेरे को, केस सेटल हो गया, आई वन दैट केस। अब जब मैं जीत गया तो वो केस हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट में सब सिचुएशन ही चेंज हो गई। अब सिचुएशन चेंज होगी 18 मार्च 2021, महीना डेढ़ महीना पहले हाई कोर्ट की हियरिंग होती है। अब हाई कोर्ट की हियरिंग 5 या 10 मिनट की हियरिंग होती है, माइन वो 65 मिनट्स। 65 मिनट्स की जब हियरिंग हो गई, जज ने सब कुछ सुन लिया एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे हक में ही होगा। जज वॉज, मतलब ऑपोजिट पार्टी में जब जज को किया गया तो उन्होंने उसको काफी लॉयर को बोला, तो वी वर कॉन्फिडेंट कि वी विल विन इट। 26 मार्च मैं गुरुजी के पास मंदिर में मत्था टेक रहा था। उस दिन जजमेंट आनी थी। फोन नहीं लेके जाता, मतलब भी फोन ऑन नहीं होता मेरा मंदिर में कभी भी अपने घर में। 10:09 पे मेरे को मैसेज पॉप अप होता है मेरे लॉयर के जूनियर का कि द रिवीजन हैज बीन अलाउड, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन टू बी गिवन टू द मदर। साथ ही साथ मैंने इसको रिप्लाई किया, व्हाट ऑन व्हाट बेसिस, डिटेल जजमेंट टू बी फॉलोड। अब मैं अंदर वहीं बैठा, मैंने कुछ नहीं बोला उनको कि गुरुजी क्या कर दिया, गुरुजी जो किया बढ़िया किया, जो किया बढ़िया किया। अब सब घर में बहुत टेंस हो गए, यार हाई कोर्ट में तो दिक्कत हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट लॉयर का 26 अप्रैल हमारे को हियरिंग थी। जब हियरिंग के टाइम आया तो सारी ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। ऑनलाइन हियरिंग में सब केसेस चलते हैं, जजेस और घर से अपने ऑफिस से ही लॉग इन हो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट टाइम इन कोरोना टाइम कि वो सेशन ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट डिडंट वर्क ऑन 22। प्रॉब्लम हो गई है, कंटेम्प्ट का केस डल चुका है मेरे पे, एक और केस आ गया है हाई कोर्ट में। 22 को इवनिंग 4:30 के कि केस आपका रीएडमिट हो गया है। 5 o'clock टुमारो 23 को आपकी हियरिंग है, जजेस आर चेंज्ड। सुबह 11 बजे फर्स्ट 30 सेकेंड में आई लॉस्ट द केस अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। 30 सेकेंड में 18 मिनट्स के लिए मेरा लॉयर लड़ता रहा। 3 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरी फाइल डिसमिस करके फेंक दी कि नहीं कुछ करना, नहीं करना। फाइनली एट 11:10 आई लॉस्ट दैट बैटल। कस्टडी में हार गया बच्चों की। I have a son and a daughter. Son is 12 years old. My daughter is 4 years old. First May, my children left. मेरी डॉटर मेरे लेफ्ट शोल्डर पे सोती है, तीनों वक्त का खाना मेरे से। मेरा बेटा मेरे जब तक मैं रूम में नहीं होता वो कभी नहीं सोता। फर्स्ट से मैंने उनसे आज तक बात नहीं की, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। पर आप यकीन मानो, मैंने गुरुजी से अब तक एक बार नहीं कहा कि गुरुजी आपने गलत किया या गुरुजी आप मेरी हेल्प करो। नहीं, गुरुजी ने जो किया बढ़िया किया, चाहे किसी के हक में किया बढ़िया किया। हमेशा यही कहा कि गुरुजी तेरा पाना मीठा लगे, जो किया बढ़िया किया, सोच के किया। तो मैंने कभी गुरुजी से ना मांगा है ना मांगता हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मानो, जो होगा बढ़िया ही होगा। आई हैव बीन थ्रू लॉट। मेरा एक टाइम ऐसा आया इसी 2 साल के अंदर कि मैं जो नॉर्मल आदमी एक दिन में सोता, मैं एक हफ्ते में नहीं सो रहा था। 1.5 आवर्स की भी नींद नहीं थी मेरी 2 साल में। आई हैड बीन टू OT 6 टाइम्स इन 13 मंथ्स। 6 बार ऑपरेशन थिएटर में गया। टाइम ऐसा आ गया था, वेन्स भी नहीं मिल रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। पर गुरुजी से कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी ये क्या कर दिया, कहाँ फंसा दिया, क्या करना है। गुरुजी ने बहुत, आज के टाइम में भी वो ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी परीक्षा आप लो, हम नहीं, मैं नहीं हारूंगा, नहीं विश्वास डोलेगा, सब कुछ होगा। विश्वास रखना है, वो विश्वास हमने रखा हुआ। पर गुरुजी में एक बात सबसे अच्छी ये हुआ करती थी कि गुरुजी ना जब कोई नया जुड़ता था ना संगत में, तो
तो गुरुजी उसको पहले दिन ही सब कुछ दे देते थे, उसको वो ऐसा फैन बना देते थे। आज के टाइम में भी चोला नहीं में अगर कोई नया फॉलोअर आज भी जुड़ेगा ना, वो गुरुजी उसकी जो मुराद होगी, जो दिल में सोच के आएगा ना कि गुरुजी मेरा ये कर दो, उसका काम हम कर देंगे। गुरुजी उसका मुझे फैन बना लेंगे। वो तब भी हम देखते हैं ऐसे फैन बना लेते थे, गुरुजी उसका ऐसा फैन बनाते थे कि गुरुजी आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। पर बाद में गुरुजी परीक्षा लेते कि मैंने जिसको ब्लेसिंग दी है, क्या वो ब्लेसिंग के लायक है? क्या वो स्ट्रगल वो उतनी ले पाएगा जितनी स्ट्रगल करनी चाहिए उसको? गुरुजी हमेशा कहते थे कि कर्म गलत किए हैं तो भोगने तो पड़ेंगे, 10% तुम भोगो, 90 मैं ले लूंगा, पर 10 करने पड़ेंगे और विश्वास करना पड़ेगा कि गुरुजी ने जो कहा है वो होगा। हैव फेथ इन हिम, वही करना है। मैं भी वही कर रहा हूं, आप सबसे भी वही रिक्वेस्ट है। बहुत मुश्किल चल रहा है इस वक्त। हम रोज किसी ना किसी का सुनते हैं कि कोई किसी का कोई अपना चला गया है। वी शुड होल्ड ईच अदर्स हैंड, कंसोल एवरीवन। गुरुजी से रिक्वेस्ट करो कि गुरुजी आशीर्वाद दो, मांगो मत। मांगा मैंने भी नहीं, आपसे भी कहूंगा मांगना मत। मांगोगे तो वो कहते हैं ना कि मन का तो बढ़िया, अब नहीं मन का तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि वो गुरुजी के मन का। हमने तो जो मांगना, हमने प्रेजेंट का मांगना ना, गुरुजी से हमारे को ये दे दो, गुरुजी ने साथ के साथ देना। मुझे आज भी पता है, आज भी मैं गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी मुझे आज दे दो, वो मेरे को मिल जाएगा। पर वो मुझे ये नहीं पता, मुझे आज मिल गया, वो कल को मेरे को, मेरे लिए और या उनके लिए ठीक होगा। जो चीज मांगी है वो ठीक है कि नहीं है, तो लेट गुरुजी डिसाइड। गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, हैव फेथ इन हिम। बहुत प्रॉब्लम आती है जरूर, पर उन पे छोड़ दो, ही विल हैंडल इट। थैंक यू सो मच अंकल, इतना प्यारा और इतना महत्वपूर्ण गहरा संदेश हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। संगत जी, उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ कि महाराज हम सभी के जीवन में ढेरों खुशियां, रोशनी के साथ और एक अच्छी मत के साथ हमें जरूर बख्शें, ताकि हमारे आगे आने वाला पथ हम सुधार सकें। जय गुरु जी।